are going to class 9th from ML Agrawal, chapter 6 coordinate geometry, exercise 6.2। स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एक्सरसाइज 6.1 से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप इसकी फुल डिटेल एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे पूरी कंप्लीट आपको एक्सप्लेन विथ प्रैक्टिकल दिखाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट नंबर, लोकेट द पॉइंट्स। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सभी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 जो आपको दिए हैं, ये सभी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं इन द कार्टेशियन प्लेन। तो चलिए इसे पुट करते हैं, कैसे करना है, इजी मेथड से। नाउ लेट्स वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर इससे एक्सप्लेन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में बात करें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो जाए। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और अब्सिसा, ठीक है। और जो वाई ये आपको एक्सिस दिख रही है वर्टिकल पोजीशन पे, ये क्या है, आपका वाई ऑर्डिनेट है। क्लियर, मतलब दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर, मतलब दो एक्सिस हैं, एक्सिस मतलब दिशाएं होती हैं। अब ये बनी कैसे, दो नंबर लाइन, आपने तो ऑलरेडी पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। तो जो दो लाइन होती हैं, उन दोनों लाइंस को अगर आप परपेंडिकुलर में कट कर दें तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब जब भी हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को शो करते हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा याद रखिएगा, आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसका जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो ऑलवेज टाइम भी एक्स, क्या होगा, एक्स। मतलब आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही इसे सर्च करना है कि ये है कहाँ पे चेक करेंगे, फर्स्ट नंबर को एक्स एक्सिस पे, और जो बाद वाला नंबर रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, वाई। ये बात याद रखिएगा। आप चाहे तो इनके सभी के हेड में ऐसा लिख सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो ही ना, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप एडवांस लिख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूज हो ही ना। अब देखिए एक्स एक्सिस में हमें क्या सर्च करना है, 5। तो देखिए एक्स एक्सिस में अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो लेफ्ट साइड, और सेकंड साइड आपका लेफ्ट साइड क्या है आपका, निगेटिव इंटीजर्स, और इधर आपका पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम इसे क्लोज कर दें तो नंबर ही लाइन तो है, ये देखिए नंबर ही लाइन है, सिंपल। तो 5 आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो 5 अगर हम देखते हैं तो ये है आपका 5 एक्स एक्सिस पे, कहाँ है, ये पॉइंट है, ठीक है। सेकंड वाई में क्या है, 0। तो 0 तो सभी का होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस का हो चाहे वाई एक्सिस का हो। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दीजिए। तो जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये 0 से कितना डिस्टेंस लेता है, यहाँ पे डिस्टेंस लेता है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, लाई ऑन एक्स एक्सिस। इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब गौर से देखिए आपको राइट कैसे करना है, इस पॉइंट पे आप एक ऐसे वही ब्रैकेट को आप लेके आइए और यहाँ पे लिखिए। मान लीजिए आप इसे बिना देखे ही लिखना चाहते हैं तो हम आपको एक ट्रिक देते हैं। ये पॉइंट में है, सबसे पहले आप बताइए एक्स क्या है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया कि सबसे पहले आप एक्स ही लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस में कहाँ पे टच हो रहा है, ये देखिए 5 में, 5 में बिल्कुल। अब सेकंड बताइए वाई में कहाँ टच हो रहा है, वाई ये लाइन है, वाई में कहाँ पे टच हो रहा है, ये 0 पे। कहाँ पे टच हो रहा है, 0 पे। तो आप इसे 0 कर दीजिए, रेडी हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं, एक्स में 0, एक्स में 0 तो 0 तो सभी का है, सिंपल। वाई में क्या है, 5। तो वाई वर्टिकली में, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, डाउन साइड आपका निगेटिव है, डाउन साइड आपका क्या है, निगेटिव। तो पॉजिटिव की बात है तो ये है आपका पॉइंट पर, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट कर दीजिए। अब इसे आप क्या बोलेंगे, लाई ऑन वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे, लाई ऑन वाई एक्सिस। अब इस पॉइंट पे फिर से आप ऐसे ही कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाइए। फर्स्ट हम क्या राइट करते हैं, हमेशा एक्स। अब बताइए इस पॉइंट से आप एक्स में देखेंगे तो कहाँ पे टच कर रहा है, 0 पे। यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। वाई में कहाँ टच कर रहा है, वाई 5 में, तो 5 आप यहाँ। अब यहाँ से आप चेक करिए वही राइट है, बिल्कुल। चलिए थर्ड देखते हैं, एक्स में 2, कहाँ पे है 2, ध्यान से देखिए एक्स में, ये लाइन में 2 कहाँ पे है, ये है 2। अगर निगेटिव की बात होती तो ये होता, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, 2 ये हो गया। अब वाई में क्या है, 5।
अब 5 कहाँ पे है, ये 5 है। अब भाई ऐसे थोड़ी आप ज्वाइन कर देंगे, ऐसे इन दोनों को हमेशा परपेंडिकुलर चेक किया जाता है। अब परपेंडिकुलर के लिए हमें स्केल, तो देखिए कैसे सेटअप किया जाता है। ये आपका 2 है, 2 को एकदम उससे 90 डिग्री पे ऐसे रख दीजिए। अब देखिए इसे स्ट्रेट वे पे लेके जाइए और देखिए कहाँ पे टच हो रहा है 5 में, यहाँ पे टच हो रहा है। कहाँ पे टच हुआ 5 को, ये यहाँ पे टच किया, तो ये हुआ आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब इस पॉइंट पे फिर से आप एक ब्रैकेट बनाइए कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, x। मान लीजिए आप यहाँ पे स्टैंड हैं, अब x की ओर पहले देखेंगे, तो यहाँ से आप x की लाइन में देखिए कहाँ पे टच है, 2 में, तो फर्स्ट 2 करिए। अब यहाँ पे स्टैंड हो के y की साइड देखिए, तो y तो ये है, तो कहाँ पे आपको दिख रहा है वो, 5 पे, तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 5 हो गया। अब x में 5 देखिए, तो x में ये 5 है आपका, है 5, बिल्कुल है। y में देखिए क्या है, 2, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर टॉप में जाइए, क्योंकि y हमें टॉप पे ही है, भाई माइनस तो है नहीं, तो हम टॉप साइड देखेंगे, तो ये हम चले 1 और ये 2, ये आपका 2 हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए y 2 को ही टच कर रहा होगा, कर रहा है, तो ये आपका हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट। इस पॉइंट पे आप एक फिर से वही करिए, फर्स्ट हम x ही राइट करेंगे। x अगर यहाँ पे स्टैंड होकर हम x की ओर देखते हैं तो हमें 5 नज़र आ रहा है, और y की ओर अगर हम यहाँ से स्टैंड होकर देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, 2, सिंपल। आप चाहें तो इसे हल्की लाइन से ऐसे ड्रा भी कर सकते हैं, बट बाय स्केल, ठीक है, नकल मत करिएगा, स्केल के थ्रू पे करिएगा। x में -3, अब देखिए इधर तो पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, x में -3 आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है। y में क्या है, 5, तो टॉप ही है 5, नीचे तो नहीं है क्योंकि निगेटिव है नीचे। चलिए x में -3 और y में 5, ये है आपका 5, तो टॉप में जाइए ऐसे करके, चाहे आप यहीं से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, ये 5, उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चाहे तो आप इसे हल्की लाइन से ऐसे ड्रा भी कर लीजिए ऐसे। ये आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, कहाँ पे है उसे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने से ही बनाइए। यहाँ पे आप खड़े होकर देखिए x की ओर, तो x की ओर देखेंगे तो क्या दिख रहा है, -3, पहले तो x ही राइट करेंगे, देन आफ्टर यहाँ से हम y की ओर देखें तो 5, और इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम सिंबल भी बनाएंगे, यही है कि आपको अगर फुल एक्सप्लेन चाहिए तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए -3 एंड 5 हो गया। अब बात करते हैं x में -3, तो -3 तो यही है, लेकिन इस बार -5 है y में, तो इस बार ये तो 5 प्लस पॉजिटिव का है, तो अब आ जाइए आप डाउन साइड, क्योंकि y में ये है आपका -5। तो देखिए यहाँ से हम लेके आएंगे सेम वे पे, तो ये है आपका 5, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है आपका -5। कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाइए, फर्स्ट यहाँ से आप स्टैंड होके देखिए, अब आपको क्लियर दिखेगा, किस साइड देखेंगे, पहले x की ओर, तो क्या दिख रहा है, -3, देन आफ्टर y की ओर अगर देखें तो -5, देखिए यही राइट है, -3 -5। नेक्स्ट x में 6, y में 1, तो x में आप 6 देखिए, तो ये है आपका x में 6, क्लियर, और y में 1, तो y में हमें 1 सेंटीमीटर से 1 यूनिट हमें ऊपर जाना है, ये हम चले गए, ये पॉइंट हुआ, और ये हुआ आपका 1, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ 6 एंड 1, क्योंकि x में 6, अगर हम यहाँ से स्टैंड होकर देखें 6 और y की ओर देखें तो 1, तो ये आपका हुआ फर्स्ट नंबर कंप्लीट, पूरा ग्राफ। कोई डाउट, हमें तो नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, बस आपको एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट पे फर्स्ट हमेशा x होता है, देन आफ्टर y, तो आपका रॉन्ग होगा ही नहीं, और फिर उसे आराम से देख के पुट कर दीजिए। याद रखिएगा जब कोऑर्डिनेट पॉइंट करिएगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ज्वाइंट कीजिएगा, ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ से ऐसे ड्रा कर दें, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो डायगोनल्स कहलाते हैं। अभी एक रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये भी आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, इधर भी आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पे हमें ज्वाइन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट पे इसे शो करना था, जो हमने कर दिया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच क्वाड्रेंट, देखिए क्वाड्रेंट की बात आ गई, तो इस क्वेश्चन में हम क्वाड्रेंट्स क्लियर कर देते हैं, आर ऑन विच एक्सिस,
तो हमें ये बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट पे आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट सेट हो रहा है। इन ईच ऑफ पॉइंट्स, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, इन्हें हमें चेक करना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में आएंगे। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसे हम क्वाड्रेंट आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्वाड्रेंट एग्जैक्ट है क्या। तो कितने इसमें पार्ट्स हैं ये देखिए, कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। कितने हैं गौर से देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। हमने आपसे क्या बताया था, अभी हम इसे सॉल्व नहीं करते, पहले एक्सप्लेन कर दें। हमने आपसे पहले ही बताया कि फर्स्ट आपका एक्स होता है नहीं होता, और वाई बाद में होता है। चलिए ठीक है, अगर हम इस किसी भी पॉइंट में स्टैंड होके अगर देखें एक्स की ओर, तो एक्स साइड आपको कौन सा साइन दिख रहा है, सिर्फ इतना उस बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, सर प्लस दिख रहा है, ठीक है। और वाई की ओर देखेंगे तो भी प्लस दिख रहा है। देखिए हम यहाँ अगर ये जगह मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, यहाँ से हम देखते हैं, देखिए वाई आपको क्या दिख रहा है, प्लस। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन सा साइन होता है, प्लस प्लस, ठीक है। ये कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड पे आते हैं, अगर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये लिया। अब यहाँ से हमने अभी आपको क्या बताया, फर्स्ट हमेशा एक्स होता है, देन आफ्टर वाई। तो गौर से देखिए, अगर हम एक्स की ओर देखें तो एक्स आपको क्या दिख रहा है, निगेटिव, तो ये साइन होगा आपका निगेटिव। और अगर वाई की ओर देखें तो क्या दिखता है, प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे हमें क्या दिख रहा है, माइनस प्लस, ये इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए भी क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। साइड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें शो भी करना है क्वाड्रेंट। अब देखिए, अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लिए, अगर हम एक्स की ओर देखते हैं तो माइनस, वाई की ओर भी देखते हैं तो माइनस, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों साइन माइनस होने चाहिए। चलिए फोर्थ में आते हैं, कोई भी एक क्वाड्रेंट लेते हैं, ये ले लिए। अगर हम इस साइड देखते हैं तो एक्स तो पहले ही लिखेंगे, नो डाउट, बाद में वाई। तो बताइए एक्स की ओर आप देखते हो तो कौन सा साइन दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, और वाई की ओर देखते हैं तो माइनस। तो ये आपका कौन सा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया, साइन आप समझ गए। चलिए ठीक है, और अगर आप ट्रिक से समझना चाहते हैं तो आपको एक बेस्ट ट्रिक भी देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा साइन है, प्लस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए प्लस प्लस का क्या हो गया, टोटल माइनस माइनस, अपोजिट हुआ। चलिए सेकंड देखिए, माइनस प्लस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपोजिट करिए। फर्स्ट माइनस है, देखिए इसमें फर्स्ट प्लस होगा और प्लस का माइनस, कंप्लीट। चलिए अब इसे पुट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, याद भी करने की ज़रूरत है, क्या याद करना, क्या रिमाइंड करना, सब सामने तो दिख रहे हैं। चलिए फर्स्ट हम तो ऑलरेडी जानते हैं, फर्स्ट एक्स होता है, देन आफ्टर वाई। एक्स में -2 सर्च करिए, तो भाई हमें एक्स में -2 ये दिख रहा है, जहाँ पे हमारी पेन की नीडल है। वाई में क्या दिख रहा है, 4, तो पॉजिटिव है, श्योर हम टॉप में जाएंगे। तो इसको रखिए और आप चेक कर लीजिए, हमें तो ये 4 दिख रहा है, ये हो गया 4, हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट। 4 के सामने देखिए ये आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और ये आपका वर्टिकल 90 डिग्री में। तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट पे आप लिख दीजिए एक्स, फर्स्ट -2 और 4, ठीक है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट पे आया, सेकंड क्वाड्रेंट, यही आपका फाइनल आंसर है। यही हमें बताना था कि कौन, ये जो लाई है वो कौन से क्वाड्रेंट पे। तो फर्स्ट का हुआ सेकंड, हम राइट भी कर देंगे, पहले एक्सप्लेन करते हैं। एक्स में 3 देखिए, ये आपका 3 है। वाई में क्या है, -1, तो वाई में -1 तो डाउन आना पड़ेगा क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव होते हैं, तो ये है -1। तो अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखें तो ये देखिए ये दोनों कहाँ पे ज्वाइंट होंगे, यहाँ पे। तो इस पॉइंट में नेम लिख दीजिए, यहाँ से स्टैंड होकर देखेंगे तो एक्स फर्स्ट लिखेंगे और वाई बाद में। कौन से क्वाड्रेंट पे आए, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। चलिए सेकंड भी हो गया। थर्ड एक्स में -1, तो एक्स में -1 ये है आपका, ठीक है, और वाई में 0, तो इसका मतलब है लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, एक्स में -1 और वाई 0। कौन से क्वाड्रेंट पे आया, कोई क्वाड्रेंट पे नहीं आया, ये बात याद रखिए। इसे क्वाड्रेंट नहीं बोलते क्योंकि लाई को हम क्वाड्रेंट बोल ही नहीं सकते, ये तो लाइन है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑन एक्स एक्सिस, नॉट क्वाड्रेंट। चलिए 4 देखते हैं, एक्स में 1, ये आपका एक्स में 1, वाई में 2, तो वाई 2 पॉजिटिव, तो ये दोनों यहाँ पे ज्वाइंट होंगे, देखिए। चलिए इस पॉइंट को लिख लें, 1 एंड 2। नाउ लास्ट एक्स में -3, तो ये है -3 एक्स में, और वाई में -5, तो डाउन साइड आ जाइए,
ये आपका -5, ये दोनों कहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, यहाँ पे होंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये ज्वाइंट हुआ आपका यहाँ पे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, x में -2, माफ़ कीजिएगा x में -3 है, हमने तो 2 से ज्वाइन कर दिया, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये यहाँ से आएगा, सॉरी, अगर x में -2 होता तो ज़रूर हम करते। ये आपका ये लाइन है, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, माफ़ कीजिएगा रॉन्ग है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हुआ क्योंकि यहाँ पे -3 है ना, और -3 से आपको कहाँ तक जाना है, हाँ -5 तक, सिंपल। तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं -3, -5। क्लियर। अब चलिए इसका आंसर लिख दें क्योंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, -2, 4, फर्स्ट नंबर -2, 4। तो -2, 4 कहाँ पे हमें दिख रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 and 4 lies in second quadrant। फर्स्ट, अब आता है सेकेंड नंबर। सेकेंड क्या है, 3 - 1। तो देखिए 3 - 1 कहाँ है, यहाँ पे है। कहाँ पे है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो क्या लिखेंगे, 3 - 1 फोर्थ क्वाड्रेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड क्या है आपका, -1, 0। तो -1, 0 को हमने आपसे क्या बताया, लाई ऑन x एक्सिस। तो आप क्या लिखेंगे, -1, 0 लाइज ऑन x एक्सिस, क्योंकि ये कोई क्वाड्रेंट पे नहीं है। नाउ फोर्थ नंबर 1, 2। देखिए 1, 2 है, तो 1, 2 सर्च करिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप क्या लिखेंगे, लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड लास्ट -3, -5। तो दोनों माइनस साइन है, तो ये तो यही है थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप लिख दीजिए, लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर। ये आपका ऑर्डर पेयर है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। याद रखिएगा, ऑफ नंबर xy एज पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन यूजिंग द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। वो तो ऑलरेडी 1 यूनिट ही रहता है, नो डाउट, 1 सेंटीमीटर का ऑन बोथ एक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको कुछ इस फॉर्म पे दिए हैं, तो आपको अगर ये पसंद नहीं है तो चलिए राइट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट x में है तो -3 लिख लीजिए, इसे आप कोऑर्डिनेट पॉइंट बना लीजिए ऑर्डर पेयर को। y में क्या है, 7, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड 0 -3.5 लिख लीजिए। थर्ड क्या है, -1, -3, ये देखिए x और y, फर्स्ट तो x होता है देन आफ्टर y, नो डाउट। एंड फोर्थ 4, और लास्ट है आपका 2 - 3। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, आप आगे पीछे भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि वो तो अपनी जगह ही लेंगे। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्केल ज़रूर लिखिएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपके ग्राफ में ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। x में -3, चेक करिए -3 कहाँ पे, x में -3 हमें ये दिख रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है। y में क्या है, 7, तो टॉप में चले जाइए। देखिए इसलिए हमने 7 यहाँ पे शो कर दिया, और इसे आप एकदम परपेंडिकुलर शो ही करिएगा। ये कहाँ पे जॉइंट हो रहा है, यहाँ पे जॉइंट हो रहा है। वैसे स्केल की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ग्राफ करते हैं एकदम क्लियर दिखता है। देखिए इसे हम इससे जॉइंट कर दें और इसे हल्के हाथ से ऐसे ऐसे कर लें और ऐसे कर लें तो और बेस्ट हो जाएगा, नो डाउट। ऐसे आप चाहें तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ आपका, कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो फर्स्ट आप x करेंगे तो यहाँ पे स्टैंड होकर x की ओर देखेंगे तो -3 दिखेगा, और y की ओर देखेंगे तो क्या दिखेगा, 7। क्लियर। अब सेकंड देखते हैं, x में 0 तो सभी का होता है, नो डाउट। अब y में आ जाइए 3.5, यानी 3 और 4 के बीच का, तो माइनस में है तो ये आपका 3,
और ये हुआ आपका 4, यानी 3.5 आपका ये है। अब श्योर है कि 0 है और ये 3.5 है, -3.5। तो चलिए इसे कोऑर्डिनेट पॉइंट बना दीजिए। तो फर्स्ट तो हम x ही करेंगे ना, तो x में 0 है, y में क्या है -3.5। सिंपल। इसे हम क्या बोलते हैं, लाई ऑन y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे है, कोई कोऑर्डिनेट में नहीं है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट पे है। चलिए थर्ड देखते हैं, -1, x में -1 देखिए कहाँ पे है, ये है -1, और y में -3, फिर से नीचे आ जाइए, तो ये है आपका -3। तो ये पॉइंट बना, कोऑर्डिनेट पॉइंट बना। इस पॉइंट पे आप शो कर दीजिए वो नेम। तो क्या लिख दें, x में पहले देखिए x की ओर -1 दिख रहा है हमें, और y की साइड देखेंगे तो -3 दिख रहा है, ये आपका कंप्लीट। चलिए x में 4, y में भी 4, तो x में आपका इस बार पॉजिटिव ये 4 है, और y में देखिए 4 कहाँ पे है, तो ये है आपका 4। चाहे तो आप सभी में ऐसे कर लेंगे तो और बेस्ट होगा, ठीक है। एक हम हिंट के लिए यहाँ पे बताए दे रहे हैं, ऐसे करके आप ऐसे कर लीजिएगा तो आपका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा एकदम क्लियर दिखेगा। ये देखिए ऐसे ही सभी में सेटअप कर लीजिए। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट 4 का है, क्योंकि यहाँ पे आप y की ओर देखेंगे तो 4 दिख रहा है, इधर देखेंगे तो भी 4 है। चलिए ठीक है। x में 2, तो x में 2 आपका ये है, और y में -3, तो डाउन साइड आ जाइए, तो x में 2 ये है, y में -3, तो ये आपका ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हुआ। चाहे तो आप इसे हल्के हाथ से ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। x की ओर देखेंगे तो 2, y की ओर देख रहे हैं तो -3। चलिए ये आपका ऑर्डर पेयर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसे नोट करना है तो प्लीज़ अच्छे से देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और ये आपका ग्राफ पूरी तरह से कंप्लीट है। अब एक ही यहाँ पे रिमाइंड है, इसे भी ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपके पूरे हमने सेटअप कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेकिंग 0.5 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट। अरे ये इसका हमने ग्राफ नहीं बनाया है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि हम इसे कैसे ड्रा करेंगे, इसलिए गौर से देखिएगा। 0.5 सेंटीमीटर को हमको 1 यूनिट लेना है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। देखिए हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट वैसे ही शो करने हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा लॉजिक है। 0.5 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट। तो चलिए आपको शो करते हैं कैसे करना है आपको, ठीक है। इसलिए प्लेन है तो आप एक लाइन तो ड्रा करना पड़ेगा। ये हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर इतना कम स्पेस क्यों है? भाई आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ग्राफ कैसे बनाने हैं, ठीक है। एक्स का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही। देखिए डाउन साइड हमने कितना लॉन्ग किया है, भाई ज़रूरत है जैसे वैसे यूज़ करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड डाउन साइड वाई डैश, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट 0.5 यूनिट का हमें स्केल लेना है, यानी स्केल आपका क्या हुआ 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मीन्स क्या हुआ भाई 0.5 सेंटीमीटर, तो ये जो आपको हिडन लाइन एक पतली सी लाइन दिख रही है, आप उसी को 1 मानेंगे। इसमें क्या मानेंगे 1, क्योंकि 0.5 और ये 2, क्योंकि 0.5 अब श्योर है 0.5 मिल के 1 बनेंगे ना, तो कितने बनेंगे इसमें 2 बन गए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अरे हमने तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बना दिया, ये तो 7 हो गए। इधर भी आइए -1। अब हम इसलिए स्मॉलेस्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। -5, -6, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए स्केल से भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको यहाँ पे रखें, देखिए 0.5 को टच कर रहा है 1। अब हम थोड़ी बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन ही बोल रहा है 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेना है। तो भाई 1 यूनिट में तो 2 बन जाएंगे ना, फिर 2 यूनिट बन गए, सिंपल। ये तो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो गया 1, 2,
3 एंड 4, तो बहुत ज़्यादा ये आपका हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। हमने कुछ लॉन्ग ज़्यादा कर दिया, कोई बात नहीं, ये आपका -10। यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, y कर देते हैं, ठीक है। ये आपका y डैश एक्सिस हुआ। चलिए अब इसे ग्राफ में शो करते हैं। पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का कितना है, x में 1, तो देखिए x में 1 ये है, y में 3। अब y में 3 तो श्योर है टॉप साइड है क्योंकि पॉजिटिव है। तो अगर हम इस दोनों को देखें तो यहाँ पे जॉइंट होंगे, गौर से देखिए, ये जॉइंट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। पॉइंट ए क्या लिखेंगे, 1,3। पॉइंट बी में देखिए -3, x में -3, तो x में -3 तो ये है, और y में -1 तो श्योर है डाउन साइड आएगा। तो ये -3 -1 कहाँ पे जॉइंट होंगे, यहाँ पे जॉइंट होंगे। गौर से देखिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब क्या करें, आपका डिस्टेंस ही ऐसा है, तो ये 3 के जस्ट नीचे होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बी पॉइंट और -3 -1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी में x में 1, तो ये आपका x में 1, y में -4 तो डाउन साइड आ जाइए, y -4 तो डाउन साइड है, ये है आपका 4, तो ये कहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, देखिए ऐसे जाएगा और यहाँ से टच होगा। तो आप x में क्या लिखेंगे 1 और y में -4। x में -2, देखिए x में -2 कहाँ पे, ये है आपका -2 है, और y में 3, तो y में 3 तो आपका टॉप में है, तो ये आपका x में -2 और y में 3। देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर हम ज्वाइन करेंगे तो यहीं पे होगा, सिंपल। ये देखिए, तो ये आपका पॉइंट हुआ, ये आपका C पॉइंट हुआ, ये आपका पॉइंट D में क्या है, -2 और 3। चलिए E में देखते हैं, x में 0, तो 0 तो सभी का है, y में -8, इसीलिए इसे लॉन्ग करना पड़ा 8 तक। तो ये आपका पॉइंट हुआ लाइन ऑन y एक्सिस। तो इस पॉइंट पे हम लिखेंगे E 0, -8, ये है आपका 0, -8। F में देखिए x में 1, तो x में 1 ये है, और y में 0, तो ये 0, तो ये पॉइंट यहीं पे बनेगा, इसे हम बोलेंगे F, और क्या बोलेंगे, लाई ऑन x एक्सिस, ठीक है। कभी भी अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट x और y में से किसी का भी एक 0 है, अगर x 0 होगा तो लाई ऑन y एक्सिस होगा, और y अगर 0 होगा तो लाई ऑन x एक्सिस होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। ये आपका पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। स्केल ज़रूर लिखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ, कुछ ये आपका कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन 4। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर आर नॉट। तो कोलिनियर क्या होता है, जो एक ही लाइन पे हो। भाई एक सिंपल सी लैंग्वेज है, अगर स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, देखिए ये आपका एक रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसमें देखिए ये लाइन गई है, ये नीचे से लाइन, ये कितने जगह आपको पॉइंट दिख रही है, यहाँ पे 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 भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर लाइन, कोलिनियर लाइन, माफ़ कीजिएगा, कोलिनियर लाइन, क्या बोलेंगे, कोलिनियर लाइन। लेकिन एक पॉइंट अगर यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, अब बोले इसे ज्वाइन करिए तो ये आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा। तो हमें चेक करना है इन कोऑर्डिनेट पॉइंट से क्या हमारा कोलिनियर बन रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, ग्राफ रेडी है। चेक करना है, x में 0, y में 0, तो भाई 0 तो सभी का होता है, ये आपका फर्स्ट का ग्राफ है, ये सेकंड का। 0 तो 0 होता है, फिर भी पॉइंट तो लिखना पड़ेगा, 0 0। सेकंड x में 2, y में भी 2, तो x में ये आपका 2 है, y में ये आपका 2 है, तो दोनों कहाँ पे जॉइंट होंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे होंगे। अगर आप ऐसे लाइन ड्रा करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये हो गया। स्केल का ही यूज़ करिएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 2। नाउ थर्ड, x में 5, y में भी 5, तो x में आपका ये 5 है, ठीक है, और y में कहाँ पे 5 है, तो आप देख सकते हैं y आपका ये है,
तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहाँ पे जॉइंट होंगे, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, और ऐसे आप ऐसे करेंगे तो ये। तो आपके कितने पॉइंट्स हुए यहाँ पे भाई, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं तो 3 ही निकलेंगे, 3 ही है ना। तो हमारे देखिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। अगर ये एक लाइन पे है तो समझ जाइए आपका एक कोलिनियर पॉइंट है। ये हमने ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन गई इससे, बिल्कुल गई। तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनी, तो हम क्या बोलेंगे, तो आप लिखिएगा आंसर, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पे है, देखिए सभी स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट बने हुए हैं, सिंपल। चलिए सेकंड चेक करते हैं। एक्स में 1 1, तो एक्स में ये 1, वाई में भी 1, तो ये दोनों कहाँ पे बनाएंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट, यहाँ पे। इसे लिख लीजिए 1 1। सेकंड एक्स में 2, ये आपका 2, वाई में 3, -3 माफ़ कीजिएगा, ये आपका -3, तो दोनों यहाँ पे जॉइंट होंगे। इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, 2 -3। एक्स में देखिए 2 साइड है, वाई में -3। थर्ड देखते हैं, एक्स में -1, एक्स में ये आपका -1 और वाई में -2, तो वाई -2 आपका डाउन साइड आ गया। तो ये दोनों कहाँ पे जॉइंट होंगे, यहाँ पे। आप ज्वाइन करके भी देख सकते हैं, ये आपका देखिए, ठीक है। ये ज्वाइन करना है तो ये भी आप ज्वाइन करके देख सकते हैं, ये आपका ज्वाइंट हो गया। इसे भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं बॉक्स को, ये भी। चलिए आपके पास कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक हमें यहाँ दिख रहा है जिसका नाम -1 और -2, एक ये है, एक ये है और एक ये है। चलिए ज्वाइन करिए, तो बोलेंगे सर ये ज्वाइन कैसे होगा, अगर मैं इसके साथ इसको ज्वाइन कर दूं तो ये बच जाता है, अगर मैं ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ड्रा करूं तो ये वाला आपका लेफ्ट हो जाता है। तो फिर क्या करें, तो भाई जब ये तीनों एक लाइन पे नहीं हैं तो हम उसे नॉन कोलिनियर बोलेंगे, सिंपल। और जब एक ही लाइन पे है अगर सारे पॉइंट तो हम उसे कोलिनियर बोलेंगे, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, सिंपल, क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ऐसा ही बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, सिंपल। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन 4, माफ़ कीजिएगा सॉल्यूशन 5। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।